हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। क्लास 8 का मैथ्स है ये। 6 का क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 27, स्क्वायर ऑफ 27, स्क्वायर ऑफ 54, स्क्वायर ऑफ 53 एंड स्क्वायर ऑफ 89। हमारे पास क्वेश्चन ये है। हमें ये पता करना है कि अगर इसका स्क्वायर अगर नंबर होगा, स्क्वायर अगर निकालते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो हमें 27 के स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें निकालना होगा कि इसका लास्ट डिजिट। देखते हैं क्या रूल है। सॉल्यूशन के लिखते हैं पहले, तो सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारा ये लिखा जाता है कि डिजिट लास्ट डिजिट डिपेंड्स लास्ट डिजिट डिपेंड्स only the last digit depends only the last digit of the नंबर। तो हमें सभी का स्क्वायर नहीं निकालने की जरूरत है, हमें निकालने की जरूरत है सिर्फ 7 का स्क्वायर। अगर हम निकालते हैं फॉर एग्जांपल कि 27 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें 27 नहीं निकाल करके सिर्फ 7 का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमारा लास्ट डिजिट हुआ 9, लास्ट डिजिट हो गया 9। इसी तरह से हम देखते हैं 44 का स्क्वायर निकालते हैं। 44 का स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका लास्ट डिजिट 4 है। 4 का स्क्वायर निकालते हैं, इससे हमें लास्ट डिजिट पता चल जाएगा 16। लास्ट डिजिट इज 6, देयरफॉर लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 44 इज 6। अगर हम देखते हैं 53 का स्क्वायर निकालते हैं, 53 का इसका लास्ट डिजिट है 3। 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 3 3 9, लास्ट डिजिट इज 9। और लास्ट वन जो हमारा 81 है, अगर 81 का स्क्वायर 89 का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका लास्ट डिजिट है 9। तो 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1, जो लास्ट डिजिट इसका है होगा। हमारा आंसर हुआ फाइंड द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हुआ 9, 27 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9, 44 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6। तो इसी तरह से 53 और 89 का लास्ट डिजिट ये हुआ। अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं इसका लास्ट डिजिट ये होता है। ये सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर एक कौन सा ऐसा नंबर जो होगा जिसका स्क्वायर करने पर वो 3 डिजिट का आएगा, या 3 डिजिट। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं 3 डिजिट में नंबर है, ग्रेटेस्ट निकालना है हमें। तो ग्रेटेस्ट का जो वैल्यू होता है, तो सबसे पहले ये हम जानते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हम जानते हैं वो 999। स्मॉलेस्ट में अगर बोलते हैं तो 100 होता है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास आया 99। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, चेक नियरेस्ट स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करते हैं, चेक करते हैं, चेक नियरेस्ट स्क्वायर। अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है, अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 961 आता है। बट 32 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 1024। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके बीच में 31 का स्क्वायर करते हैं तो 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024। ये 4 डिजिट हो गया और ये हमारे पास 3 डिजिट हुआ। तो हमें निकालना था कि सबसे बड़ा से बड़ा 31 के बाद जस्ट 32 आता है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हुआ वो हमारा 31 का स्क्वायर हुआ। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा आंसर होगा 961। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 961, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नियरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मारिया इज स्टाइलिंग ए स्क्वायर फ्लोर। वो अपने घर में अपने फ्लोर पर, ठीक है, वो एक स्क्वायर साइड का एक 13 फीट, जिसका साइड है 13 फीट का स्क्वायर टाइल्स आता है,
इसका 13 फीट का उसे लगाना है अपने बाथरूम में, किचन में किसी नहीं लगा सकते। तो उसका स्क्वायर टाइल्स है, फॉर एग्जांपल की टाइल्स का इस तरह का स्क्वायर टाइल्स, इसका साइड हमारे पास 13 फीट है। तो इस टाइल्स का एरिया क्या आएगा, टेल टाइल्स का एरिया, तो ये तीन चारों साइड इक्वल, इसका मतलब स्क्वायर हुआ ये। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सोल्यूशन कर लेते हैं कि सोल्यूशन हमारा है, सिंपली है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर हमारे पास साइड क्या दिया हुआ है, गिवन 13 फीट। तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो आंसर होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 169 स्क्वायर फीट, 169 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स। इतने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, या इतने टाइल्स का उसके जो इसमें उसका जो स्क्वायर टाइल्स है उसका जो एरिया होगा 169 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए चेस बोर्ड हैड 8 स्क्वायर्स अलोंग ईच साइड। हर साइड, हम अगर चेस बोर्ड देखें तो चेस बोर्ड हमारा इस तरह का होता है, चेस बोर्ड हमारा इस तरह का बॉक्स बना रहता है 8 स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से देखें तो 8 बॉक्स बना हुआ, इधर इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। इस तरह से हमारा बॉक्स बना रहेगा 8 8। तो ये जो चेस बोर्ड है इसमें कितने स्क्वायर्स आएंगे, अगर ये इस चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर्स है तो पूरे बोर्ड में कितने स्क्वायर्स आएंगे, क्वेश्चन हमारा ये है। इसको सिंपली सॉल्यूशन करेंगे तो ये साइड हमारा 8 हो गया, साइड हमारा इधर भी 8 हो गया, तो सिंपली नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा, टोटल स्क्वायर्स जो होंगे, सिंपल सा है, टोटल स्क्वायर जो होगा वो से सॉल्व करेंगे तो टोटल स्क्वायर लिखेंगे, टोटल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 8 इंटू 8 विच इज 64। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 64। ये हमारा आंसर हो गया, ये 9 का बहुत इजी क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये पैटर्न्स हमारा गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पैटर्न्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें दिखता है कि 2 का स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। यहाँ पैटर्न्स क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो इस पैटर्न के लिए फॉलो सभी नंबर होना चाहिए। अगर अगला नंबर देंगे तो 5 के बाद 6 आता है, तो 5 6 का एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ अगर देखें तो लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर -1, तो इसे लिख सकते हैं 2 + 1, सिंपली है। तो 2 + 1 आंसर आएगा 3, 3 + 2 आएगा 5, 4 + 3 आएगा 7, 5 + 4 आएगा 9। ये आंसर होता है। एक्चुअली सिंपल सा है कि इसको ऐड कर दो, वही आंसर होगा। अगर एग्जांपल तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर है। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली क्या है, 5 में से 4 अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, 5 में से 4 को ऐड करेंगे, 9 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 का स्क्वायर -44 का स्क्वायर, ये भी 44 के बाद 45 आता है, तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, ऐड कर देंगे, 45 और 44 को ऐड करेंगे, और 45 + 44 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9 और 8, 4 और 5 9, 4 4 8, 89 इज माई आंसर। अगला नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है 132 का स्क्वायर -131, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 131 के बाद 132 आता है। जब इस तरह का नंबर हो, स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या है, इसे हम ऐड करेंगे, 132 से ऐड करेंगे 131 को, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। हमारा आंसर हो गया 263। दैट्स इट। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है 1.1